जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो आज 3 विषयों पे चर्चा होगी। पहली वंदे मातरम पे, दूसरी जो हमारा छोटा भाई था राम गोपाल मिश्रा बहराइच में पिछले साल जिसकी हत्या हो गई थी, जैसा आप सभी को ज्ञात है, उसके संबंध में, और तीसरी हमारे सनातन धर्म पे और हमारी आस्थाओं का विरोध करने वालों जबरदस्त रिएक्शन, जिसके सपोर्ट में जीएस स्वामी नाथम है, जो मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, उनके समर्थन में। तो चलिए करते हैं अपनी वार्ता की शुरुआत। तो करते हैं शुरुआत पहले मुद्दे से, जो मेरा मुद्दा है वंदे मातरम। हम सभी हिंदुस्तानी हैं और हमें वंदे मातरम कहने में गर्व महसूस होना चाहिए, गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन बहुत से हिंदू धर्म में, हमारे सनातन में पैदा हुए और बहुत से अन्य संप्रदायों के लोग, उनको जो है वंदे मातरम बोलने में परेशानी है। तो शायद इनको नहीं मालूम, जिनको वंदे मातरम बोलने में परेशानी है, उनको नहीं मालूम कि वंदे मातरम की शुरुआत ही कहाँ से हुई। तो वंदे मातरम की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। थोड़ा पीछे जाके, थोड़ा पीछे क्या, हमें लगभग 250 साल पीछे जाना पड़ेगा। वंदे मातरम की शुरुआत हुई है 1763 में, ठीक। तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे सन्यासियों ने एक आंदोलन किया, ठीक। और उन्होंने उस आंदोलन में ओम वंदे मातरम का उच्चारण किया, ठीक हो गया। अब जब उन्होंने उच्चारण किया तो वो जो है फेमस हो गया, वो ट्रेंडिंग में चलने लगा। उस समय जब ट्रेंडिंग में चलने लगा तो शुरुआत कहाँ हुई, 1763 में, ठीक रहा, चलता रहा। सन 1800 गया, 1874 में, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम हम सभी हिंदुस्तानियों के दिलो दिमाग में है। उनको मैं पहले सतसंग नमन करता हूँ कि हमारी भारत भूमि, हमारे आर्यावर्त में ऐसे सपूत पैदा हुए। तो उन्होंने इस नारे पे, जो ये नारा था, इस पे वो एक गीत लिखते हैं, ठीक। कौन, बंकिम चट्टोपाध्याय। जो गीत 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन नामक पत्रिका में प्रकाशित होता है। 7 नवंबर 1875 से लेके 2025 तक लगभग 150 साल हो जाते हैं, ठीक। और इसके विरोध की शुरुआत कहाँ से हुई ये भी बताता हूँ। 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन कहाँ होता है, वो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है, ठीक। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, रहमत उल्ला सलमानी नाम का व्यक्ति उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कांग्रेस का अध्यक्ष होता है। उसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी इस गाने को गाते हैं, जो उनके द्वारा लिखा गया है, अभी तक वंदे मातरम का किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है, ठीक। फिर
1905-1906 में बनती है मुस्लिम लीग। जब मुस्लिम लीग बनती है तो कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम लीग के दबाव में आ जाती है। ठीक, तो 1937 के वैशपुर अधिवेशन में पप्पू और पिंकी का परनाना कहता है कि इससे वंदे मातरम गीत से मुस्लिमों की भावना आहत होती है और इसमें कट लगाओ। ठीक है, ये उस अधिवेशन की बात है। ठीक, वहीं से होती है, किस दिन से? 1937 से होती है वंदे मातरम के विरोध की जो ज्वाला जो जलाई, वो किसने जलाई? ये शब्द किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, तो अब इसका विरोध देखिए 1925 में कितनी धुआंधार हो रहा है। कोई भी मुस्लिम जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनको नहीं कह रहा हूँ मैं, जो ये मदरसा छाप क्या हैं, इनको वंदे मातरम कहने में ही परहेज है, जैसा आप सभी जानते हैं। ठीक, ये वंदे मातरम नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते। ये ना अभी और चर्चा का विषय बाकी है, अभी और विषयों पे बात करते हैं। तो ये खुल के कांग्रेस, इसका इंडी गठबंधन खुल के विरोध करता है वंदे मातरम का। ध्यान दो सभी देशवासी, मेरा 150 करोड़ की हिंदुस्तानी जनता से एक अपील है। पहले तो हम सभी को वंदे मातरम कहना चाहिए और भी गर्व से कहना चाहिए, और जो हमारे देश में रह के वंदे मातरम न कहे उसका खुल के विरोध करना चाहिए। चलिए, मैं और इस इंडी गठबंधन का खुल के विरोध करना चाहिए। मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं वंदे मातरम और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हूँ। अब करते हैं दूसरे विषय पे बात। सब्जेक्ट दूसरा, राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के संबंध में चर्चा। तो चलिए पहुँचते हैं बहराइच और करते हैं चर्चा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13 अक्टूबर 2024 वो मनहूस दिन कोई भी सनातनी नहीं भूलना चाहेगा। उस दिन एक नवयुवक का लड़का 23-24 साल का दुर्गा माँ की मूर्तियाँ जा रही होती हैं और दुर्गा पूजा के विशाल जुलूस में वो जो है कहीं जाके झंडा लहराता है। ठीक है, मस्जिद के ऊपर या कहीं, तो इसकी हत्या कर दी जाती है। मतलब इसके साथ बहुत बुरा किया था। इसके वो राम गोपाल हमारे जो बंधु है उसके नाखून निकाल लिए जाते हैं, तलवारों से काटा जाता है, पता नहीं क्या क्या, मतलब सिगरेट से जलाया जाता है उसको। उसके मौत के बाद भी मैं उन घटनाओं को ज़रा आप लोगों को याद दिला दूं, बहुत लोग भूल गए होंगे उस घटना को, तो ज़रा याद रखिए। ऐसा कौन करता है? एक सरफराज नाम का व्यक्ति और कुछ विशेष समुदाय के लोग। तो इस हत्याकांड में अभी 3-4 दिन पहले लखनऊ हाई कोर्ट ने सजा दी है 10 लोगों, मतलब 13 लोग गवाह बनाए थे पुलिस ने। मतलब गवाह क्या बनाए थे? 13 लोग आरोपी बनाए थे पुलिस ने, जिसमें से 3 को तो हाई कोर्ट बरी कर देती है सबूतों का अभाव पे, लेकिन 10 लोगों में एक सरफराज को फांसी होती है, बाकी को 9 को आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा होती है, जो स्वागत योग्य कदम है लखनऊ हाई कोर्ट का। लखनऊ हाई कोर्ट के उन जजों का जिन्होंने जजमेंट दिया है और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका का। ठीक है, तो
अब मतलब राम गोपाल मिश्रा को इंसाफ मिला, हमें दिल में बड़ी सुकून और शांति मिली कि दोषियों को फांसी मिली और आजीवन कारावास या उम्र कैद की सजा मिली। चलिए आते हैं तीसरे विषय पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में एक कार्तिकेय दीप नामक एक मंदिर में दीप जलाने की परमिशन हिंदू लोग काफी समय से मांग रहे थे। तो मद्रास हाई कोर्ट के जो मेन जज हैं GS स्वामीनाथन, तो उन्होंने उस पे अपनी आज्ञा दी। हम पहले तो GS स्वामीनाथन को कोटि कोटि प्रणाम। आपने हिंदुओं की भावनाओं को समझा, हम बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को समझा। और दूसरा आते हैं राष्ट्र विरोधी तत्वों पर, हिंदू सनातन विरोधी तत्वों पर। तो GS स्वामीनाथन जी का आदेश हुआ और हिंदू जो है बड़े उत्साहित हुए, खुश हुए। हम सभी हिंदू, सभी सनातनी। लेकिन मिर्च किसको लगी? गांधी परिवार को, लालू परिवार को, मुल्ला मुलायम के परिवार, सुपुत्र को, अखिलेशुद्दीन को। और वो कनिमोझी है, ये आपका मतलब शिवसेना बाला साहब ठाकरे की कट्टर हिंदू पार्टी, जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस में भी उसका काफी योगदान रहा है। और अगर आज बाबा साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो अपने पुत्र के कृत्यों को देखते हुए बड़ा ही शर्मिंदा महसूस होते। छत्रपति शिवाजी की भूमि पे पैदा होने वाला ये उद्धव, दो कौड़ी का सुअर, इसके मुंह में तो हिंदुओं का समस्त सनातनियों का मल घुसेड़ देना चाहिए। क्यों? ये GS स्वामीनाथन जो है, उनके मतलब उनपे महाभियोग लगवाने के लिए जो समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके पास इनका एनडीए गठबंधन का प्रतिमंडल गया था, तो कि उन पे महाभियोग लगाया जाए, उनको पदमुक्त किया जाए। तो ऐसा, हाँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती 2014 से पहले, 24 नहीं सॉरी 2014 से पहले की, तो शायद ये संभव था। लेकिन अब सनातनियों की गवर्नमेंट है, ठीक। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसा तुम जो महाभियोग का प्रस्ताव लेके आओगे, हम सभी सनातनियों का विरोध करोगे, तो विरोध होगा या महाभियोग लगेगा। ये तो तुम सपने में अपने जो ये दिमाग, तुम्हारा खोखला दिमाग है, इसमें जो तुमने ये भरा है कि जो हिंदू बहुसंख्यकों की बात करेगा या उनके जो लीगल तथ्य होंगे या सबूत होंगे, उनसे उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो तुम उनका समर्थन करोगे। तो ये 2014 से पहले होता था, अब केंद्र में मोदी, और ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए इस चीज को अपने दिमाग से निकाल लो। करता तो मैं आज बहुत सी भाषा से इनसे प्रयोग, लेकिन मैं कहीं बैठा हूँ और इस जगह ये इस प्रकार की चर्चा होगी नहीं। आप लोग मेरी जब सभी सनातनी भाई मेरी वीरेंद्र सिंह बिष्ट ऑडियो वाली ID में जाएं और मुझे फॉलो करें और देखें वहाँ मैंने कैसे इनके पितृ पूजन किया है। ये जो हमारे सनातन का विरोध करते हैं, चाहे वो राजनेता हों किसी भी पार्टी के, चाहे वो अभिनेता हों बॉलीवुड के, और चाहे ये हमारे
जो भारतवर्ष में रह रहे, ये क्या कहते हैं उनको, ये यार अभी बताता हूँ, सेकुलरों को जो कहते हैं ना, हमें इस चीज़ से नहीं मतलब है। इनको अयोध्या में राम मंदिर बन रहा होता तो इनको वहाँ पे कहते हैं कि कॉलेज खुलवा दो, हॉस्पिटल खुलवा दो। हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के लिए अपनी ज़मीन देता है, और वो जो भी ज़मीन वो मस्जिद के लिए या मज़ार के लिए नींव रखता है, तो उसमें ईंटा, उसमें नहीं इनको दिखाई देता कि वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, कि वहाँ मज़ार बननी चाहिए। तो मैं सनातन विरोधियों को चेतावनी दे रहा हूँ कि सुधर जाओ, नहीं हम अपने ढंग से सुधारेंगे, जेल जाने से नहीं लड़ते। क्या जेल भी तो हमारे लिए बनी है, हम जैसे सनातनियों के लिए छूट आएंगे यार। तुम करते हो, हम भी लोकतंत्र में रह के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पालन करते हुए उसी भाषा में, जिस भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। ठीक, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर 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 महादेव।